नाथ ने कल बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि नोएडा में देश की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाएंगे और ये फिल्म सिटी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हो सकती है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कार्य योजना तैयार करने के लिए कह दिया है और नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में से किसी एक प्राधिकरण को फिल्म निर्माण के लिए जमीन की व्यवस्था करनी होगी। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि फिल्म सिटी फिल्म निर्माताओं को एक बेहतर विकल्प उपलब्ध कराएगी, साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस दिशा में भूमि के विकल्पों के साथ कार्य योजना तैयार करने के निर्देश तुरंत दे दिए गए हैं। तो एक बहुत बड़ी फिल्म सिटी जो जल्द ही नोएडा या ग्रेटर नोएडा या फिर जो यमुना एक्सप्रेसवे है, कोई भी प्राधिकरण एक इसका जमीन का चयन करेगा और उसके बाद कार्य योजना तैयार होगी। तो इससे पहले भी देश में कुछ प्रमुख फिल्म सिटी हैं और उनके नाम भी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अब आने वाले समय में जो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं उस पर जल्द ही काम होगा। तो देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी गौतम बुद्ध नगर जिले में होगी। अब वो नोएडा में होगी या ग्रेटर नोएडा में होगी या फिर जो एक्सप्रेसवे है उस और उसके लिए जमीन मिलती है, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन गौतम बुद्ध नगर जिले में देश की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनने जा रही है। तो तुरंत अधिकारियों से इसके लिए जमीन का चयन करने को कहा गया है। तो मुख्यमंत्री की दरियादिली से हर कोई वाकिफ है। जैसे ही किसी को संकट में देखते हैं तो कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई मदद पहुंचे। तो अब मुख्यमंत्री ने एक छात्र की मदद की है। सीएम ने आईआईटी रुड़की के छात्र की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है और जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि आईआईटी छात्र ब्लड कैंसर से पीड़ित है तो तुरंत उसके परिवार से संपर्क किया और 10 लाख की आर्थिक मदद दी है। तो युवक का इलाज लखनऊ के पीजीआई में चल रहा है। वहीं आईआईटी ने रिसर्च स्कॉलर आशीष दीक्षित की मदद के लिए ऑनलाइन कैंपेन भी चलाया है, जिससे आशीष को और ज्यादा मदद दी जा रही है। तो मुख्यमंत्री ने पीजीआई को निर्देश दिए हैं कि वो युवक के इलाज में कोई कोताही न बरतें और साथ ही आगे भी अगर जरूरत पड़ी तो इसके साथ भी मदद के लिए मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है। तो ब्लड कैंसर से ये छात्र जूझ रहा है जो आईआईटी रुड़की का था। तो जब मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी मिली तो तुरंत परिवार से संपर्क कर 10 लाख की मदद दी है और साथ में ये भी कहा है कि आगे भी अगर भविष्य में जरूरत पड़ती है तो वो मदद के लिए तैयार है। तो लखनऊ की पीजीआई में छात्र का इस वक्त इलाज चल रहा है। आशीष दीक्षित इसका नाम है और पीजीआई से भी कह दिया गया है कि इलाज में किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए और जहां कहीं कमी होती है पैसे की या किसी भी सुविधा की तो सरकार, मुख्यमंत्री उसके साथ हैं। तो इसके अलावा आईआईटी रुड़की ने भी ऐसा ही एक अभियान चलाया है जिसमें लोगों से इस छात्र की मदद के लिए पैसे मांगे गए हैं। अनामिका हमारी सहयोगी फोन लाइन पर हैं। तो अनामिका, तो एक बार फिर आगे बढ़कर मुख्यमंत्री ने खुद के स्तर पर संज्ञान लेते हुए मदद की है। देखिए, जिस तरीके से आईआईटी के शोध के छात्र जो हैं वो ब्लड कैंसर की बीमारी से परेशान है, पीड़ित है, उनका परिवार भी काफी समय से मदद की गुहार लगा रहा था। सोशल मीडिया के जरिए जानकारी मिली थी इस बात की मुख्यमंत्री कार्यालय को और जिसके बाद से मदद का ऐलान किया गया, कांटेक्ट किया गया और 10 लाख की मदद के साथ साथ पीजीआई को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो छात्र है इनके इलाज में हर संभव मदद की जाए, कोई कोताही ना बरती जाए। हालांकि इससे पहले भी जो मुख्यमंत्री का सहायता कोष है उससे अलग अलग लोगों की मदद की जाती रही है, लेकिन आईआईटी रुड़की के शोध छात्र जो आशीष दीक्षित हैं उनके लिए सोशल मीडिया पर पहल की गई थी मदद मांगने की, जिसका संज्ञान लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये बड़ा निर्देश दिया गया है और ये ऐलान किया गया मदद के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनामिका जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री की तरफ से 10 लाख की मदद दी जाएगी। भविष्य में जरूरत पड़ती है तो और भी मदद का भरोसा मुख्यमंत्री ने छात्र को दिलाया है। तो आशीष दीक्षित जो आईआईटी रुड़की के शोध छात्र हैं और ब्लड कैंसर से जूझ रहे हैं, तो फिलहाल लखनऊ के पीजीआई में वो अपना इलाज करा रहे हैं। तो 10 लाख की मदद मुख्यमंत्री की तरफ से और बाकी जो आईआईटी का प्रशासन है वो भी कैंपेन चलाकर छात्र के इलाज के लिए रकम इकट्ठा कर रहा है। तो आशीष दीक्षित जो रुड़की आईआईटी के छात्र हैं और ब्लड कैंसर से जूझ रहे हैं, शोध छात्र थे, तो मुख्यमंत्री ने मदद के लिए 10 लाख देने का ऐलान किया है। और एक और बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि संविदा की व्यवस्था अब नए ढंग से लागू नहीं होगी। संविदा की जो व्यवस्था अब तक चली आ रही थी उसी तरीके से चलेगी। सरकार के स्तर पर ऐसा कोई विचार नहीं हुआ है। इसके अलावा जो 50 साल की रिटायरमेंट को लेकर बात था तो उप मुख्यमंत्री का कहना है, डिप्टी सीएम का, कि उस पर भी अभी फिलहाल कोई
फैसला नहीं लिया गया है और विपक्षी दल केवल और केवल अफवाह फैला रहे हैं। नाम मचा रहे हैं, वो केवल अफवाह फैला रहे हैं। प्रदेश की सरकार के माध्यम से संविदा की जो पूर्ववत व्यवस्था है उसमें कोई ना परिवर्तन हुआ है, ना अभी होने वाला है, ना कोई ऐसा सरकार के स्तर पर विचार है। आगे भी नहीं होगा ये? नहीं, आगे भी नहीं होगा, ऐसा कोई विचार ही नहीं। 50 साल में रिटायरमेंट का है? ये भी अफवाह फैलाने का काम है। ना 50 वर्ष में रिटायरमेंट करने का काम है और ना संविदा की व्यवस्था कोई नए तरीके से लागू करने की योजना है।